बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम खबर, आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर और जो आइंदा आपकी और मेरे मुल्क का पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसने शेप अप करना है, वो खबर अब से कुछ मिनट पहले आई है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की नजरसानी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला माजी का जो था वो कलअदम करार दे दिया है। अब इससे होगा क्या, सिर्फ पहले मैं आपको जो सबसे मेन चीजें हैं वो बता दूं, उसके बाद इसके ऊपर आगे चल के तबसरा करते हैं। जनाब, इसके बाद कोई किसी भी सियासी जमात का MNA, किसी भी सियासी जमात का मेंबर जो किसी भी असेंबली का होगा, प्रोविंशियल का होगा, नेशनल का होगा, सेनेट का होगा, वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के, अपने पार्लिमानी लीडर के हुक्म के खिलाफ या उस ऑर्डर के या उनकी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाल सकेगा और वो वोट काउंट किया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन वो एक अलग से कहानी है, वो तफसीली फैसला जब आएगा तो उसके ऊपर फिर से बात होगी। लेकिन अभी तक के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस सेंटेंस, दीज वर्ड्स, डू फॉरगिव मी फॉर दैट। सियासी जिस्म फरोशी की आज से इजाजत होगी कि छांगा मंगा फिर से सजेगा, सिंध हाउस के दरवाजे फिर से खुलेंगे, वोट और नोट फिर चलेगा और फिर उसके बाद सियासी वफादारियां जो है वो तब्दील की जाएंगी। और यही एक वाहिद हर्डल था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी। मैं एक नॉट टू फॉरगेट, एक चीज मैं बार बार माजी में बताता आया हूं कि जनाब इस एक सारे सिनेरियो के अंदर एक चीज का प्रॉब्लम था, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट सेनेट में और नेशनल असेंबली के अंदर। और मैं पिछले 2-3-4 दिन से एक चीज कोट करता आ रहा था कि हुकूमत ने तय कर लिया हुआ है कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोटों के बगैर अब अमेंडमेंट लेके आनी है। और वो किसी हद तक इस सारे मामले के बाद किसी हद तक हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने में सक्सेसफुल दिखाई देता है। लोग बार बार इसके ऊपर एक बहुत ब्रॉडर बहस स्टार्ट होगी इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब सेनेटर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, सेनेट में नंबर बहुत थोड़े हैं। सो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर तहरीक इंसाफ ने, JUIF ने और बाकी वो तमाम अपोजिशन इत्तेहाद कि जो इस टाइम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ नहीं है, जो इसका साथ नहीं देना चाहता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी बायद हो गई है कि अपना एक MNA, अपना एक सेनेटर जो है उसको महफूज मकाम पर पहुंचाएं। रीजन कि ये आज इस एक फैसले ने पाकिस्तान की सियासत का रुख टोटली बदल दिया है। बड़ी ही बदकिस्मती है। इसके ऊपर बार बार वही एक बहस चली आ रही थी। पहले इसके ऊपर खुलकर इस तरह कदर मैं तो बात नहीं कर रहा था कि काजी फाइजा साहब की जो 3 साल की एक्सटेंशन थी, या आईनी कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब साहब, उनको साइड पे हटाने का जो काम था, आई थिंक वो आज कर दिया गया है। आज ये एक फैसला जो है, ये बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट पे, फैसले के ऊपर बात कर रहा हूँ, जजेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये एक फैसला जो है ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज, मौजूदा हुकूमत की प्लानिंग, मौजूदा हुकूमत की अपने इक़्तिदार को दवाम देना, मौजूदा हुकूमत का सारे क्राइसिस, सारे कियोस क्रिएट करने के बाद भी तख्त के ऊपर विराजमान रहने के लिए सबसे बड़ी सहूलतकारी ये एक फैसला है। इसमें ये कह दिया गया है, इसमें ये लिजिट कर दिया गया है, इसमें ये लीगल कर दिया गया है कि जनाब सियासी जिस्म फरोशी जो है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सियासी जिस्म फरोशी जो है, आज के बाद ईमान बेचना, जमीर बेचना, लोगों के वोट बेचना, आज के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से लीगल करार दे दिया गया है। और ये याद रखिएगा, ये एक उस सियासी जमात इस सारे मामले के अंदर फ्रंट फुट के ऊपर है जो कहती है कि हम आइन के खालिक हैं, हमने पाकिस्तान को आइन दिया और सियासी जमात का नाम पीपल्स पार्टी है। PMLN पीपल्स पार्टी, इनकी सियासत फर्दर क्या होगी, आपको आज का फैसला और वो किस लाइन पे, तारीख में किस तरफ खड़े हुए थे, हिस्ट्री में कहां पर खड़े होंगे, वो बहुत क्लैरिटी से आपके और मेरे सामने आ चुका हुआ है। अब इसमें वो तमाम जो खदशात थे, जो बाकी तमाम चीजें थी, क्योंकि आज जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद आकर उन्होंने समाअत का बाइकआउट किया और उन्होंने कहा जी कि इससे लगता ये है कि आप आईनी तरामीम जो है उसमें राय हमबात की जा रही है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, कल की हेडलाइन बनाने के चक्कर में आपको इसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है। तो उन्होंने आगे से स्ट्रेट अप कहा, उन्होंने कहा जनाब आज एक सुर्खी और भी लगी हुई है कि आईनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले हो गई तो हो गई, उसके बाद बहुत मुश्किलात हो जाएगी। और ये 25 अक्टूबर वाली स्टेटमेंट दी है कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात के दौरान। मतलब मैंने कल के ब्लॉग में भी कहा था कि काजी फाइजा साहब को खुद से कंट्रोवर्शियल पीपल्स पार्टी ने मजीद कर दिया हुआ है कि जनाब काजी साहब के होते हुए तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, काजी साहब के जाने के बाद ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। फिर एक और खबर कल की जो आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा हमने तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है, यानी तरामीम जो है, हमने तो जजेस से डिस्कस की थी। अब कौन से जजेस से डिस्कस हुई और कहां कहां पर इनके ऊपर बात की गई, कहां कहां पर इसके ऊपर बास को बुलाया गया, चक्कर ही कोई नहीं है। अंदर खाते गेम डाल दी गई थी, पकड़े गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एंड में आकर स्टैंड ले लिया, JUIF ने स्टैंड ले लिया,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टैंड ले लिया, एक्सपोज हो गए। बट बदकिस्मती की बात, इस मुल्क, इस आइन की बदकिस्मती की बात कि ये एक्सपोज हुए थे, रोके नहीं जा सके थे। तब एक दफा रुके थे, तब एक दफा फुल स्टॉप लग गया था और फिर कहा गया था कि हम री अटेम्प्ट लेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। एंड अटेम्प्ट इज राइट आउट देयर। आज अगली अटेम्प्ट के राहें जो है वो हमवार कर दी गई हैं। बट अभी भी सिचुएशन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही हाथों से हर चीज चली गई है। तहरीक इंसाफ JUIF अपने तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को सिक्योर कर ले, किसी सिक्योर जगह पे ले जाए, उनका कोई भी MNA, कोई भी सेनेटर हाथ ना आए। नंबर 2, मेरी ये जाती राय है, पाकिस्तानी होते, जमहूर पसंद होते, एक आइन को मानने वाले, कानून के पाबंद शख्स होने के नाते मेरी एक राय है कि मेरा ओपिनियन है कि मुमकिनात में से है कि PMLN के भी MNAs जो हैं, PMLN के भी जो सेनेटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के भी कुछ MNAs, पीपल्स पार्टी के भी कुछ सेनेटर्स, हो सकता है कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर ये सारा शोर मचा है और ये आईनी तरामीम के मुसव्वदे और इनके जो नुकात थे जब वो शेयर किए गए हैं, जब उनके ऊपर डिस्कशन हुई है और कैसे पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के कानून को, आपके और मेरे बुनियादी इंसानी हकूक को हिट किया जाएगा, जब ये सारी चीज़ें उनके सामने भी आई होंगी, तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ इस एक चीज़ के ऊपर भी कि हो सकता है, मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, इनके भी कुछ लोग इन आईनी तरामीम के अंदर वोट नहीं करें। बट दैट्स माय ओपिनियन। कॉज हर सियासी जमात के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, हर सियासी जमात के अंदर प्रोग्रेसिव और हर किस्म के लोग होते हैं कि जो ये स्टैंड लेते हैं वक्त के साथ साथ कि जनाब नहीं, ये गलत हो रहा है, हम इस पे गलत नहीं। क्योंकि एक खबर माजी में कुछ दिन पहले भी चली थी कि PMLN के भी कोई 3 सेनेटर्स थे, गालिबन उनके बारे में कुछ इस तरह की खबरें हवा के अंदर थी, कॉन्फर्मेशन नहीं आई थी, नाम नहीं आए थे, कि उनके ऊपर भी था कि जब तक हम मुसवदा नहीं पढ़ेंगे हम वोट नहीं करेंगे। सो आई होप एंड प्रे कि सैनिटी प्रिवेल करे। इन आईनी तरामीम पे प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहां पर है कि जब आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के ऊपर आ जाएं कि जब, अब मुझे आज ये कहने की इजाजत दीजिए वरना मैं बहुत मोहतात रहकर बात करता हूं हमेशा, कि जब आप काजी फाइज़ साहब ही को फर्दर प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनका टेन्योर प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनको ही चीफ जस्टिस रखने के लिए एक आईनी कोर्ट बना रहे हैं, उसमें लाना चाहते हैं एंड ऑल दैट, जब इस किस्म की प्लानिंग, इस लेवल की प्लानिंग के ऊपर आप कर रहे होंगे तो फिर मामलात जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये जो है आपके सामने है। अब आपको नज़र आ रहा है कि जनाब कहानी कहाँ की कहाँ जा रही है। अब इसमें रिवर्स क्या है, इसका कोई वापसी इसकी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर दाद दीजिए कि एक वो शख्सियत जिसके नाम का इतना खौफ है कि आज इमरान खान साहब का नाम बैरिस्टर अली ज़फ़र सुप्रीम कोर्ट में बार बार ले रहे थे, तो काजी फाइज़ साहब की जानिब से रोक दिया गया कि जनाब बार बार नाम लिए बगैर आगे बात करें, बार बार नाम लिए बगैर आगे बात करें। तो एक शख्स का नाम इतना खौफनाक है, या इतना डर लगता है उससे कि वो जेल में बैठा हुआ है, बट इवन देन उसके नाम के ऊपर भी काजी साहब ने कहा कि जनाब नाम लिए बगैर आगे चलिए। लेकिन इस पे क्या कहा जाए, इस पे कितनी बात की जाए कि आज जो फैसला आया है सीधे आपके और मेरे मुल्क के पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करके रख देगा कि अब ऑनवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA, पीपल्स पार्टी का कोई MNA कहीं वोट कर दे, PMLN का कहीं वोट कर दे। और एक बहस जो पिछले दिनों में थी कि जी फलां आज़ाद और फलां आज़ाद एंड ऑल दैट, वो आज कहानी ख़त्म हो गई है। आज वोट कहीं पर कीजिए, पहले सौदा कर लीजिए, मुनहरफ हो जाइए, D सीट हो जाइए, D सीट होने के बाद किसी और पार्टी का टिकट लीजिए, इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन मैनेजमेंट होगी, हुकूमती इत्तेहाद होंगे, फिर से ज़मीर बिकेंगे, फिर से मंडियां लगेंगी और फिर से यही आपकी और मेरी जमहूरियत का हुस्न है कि जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर सख्त कर दी है। और इस मोहर के पीछे बैकग्राउंड वही कि जनाब फिर कहना पड़ेगा काजी फाइज़ साहब और ये मौजूदा हुकूमत का जो सारा निज़ाम है उसको चलाने के लिए, तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए अब ये समझ आती है पॉलिटिकली, इन चीज़ों की अब समझ आ रही है कि पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए, इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए, जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स और पता नहीं कौन कौन से कोर्ट्स की वैलिडिटी की बात आएगी इन डेज टू कम, उनके ऊपर काम करने के लिए और इन सारे मामलात को फर्दर ले जाने के लिए, दवाम देने के लिए, हुकूमत को दवाम देने के लिए, 8 फरवरी का इलेक्शन ना खोलने के लिए। क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि जनाब ये हवा में है या डिस्कशन होती फिर रही है कि जनाब अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं और काजी फाइज़ साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो हो सकता है अक्टूबर के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन खोल दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये बात होती है इन चीज़ों के ऊपर। तो फिर आज उन तमाम चीज़ों के रास्ते एक दफ़ा रोकने की फिर से अटेम्प्ट ली गई है। अब एक दफा फिर से इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज फिर से इम्तिहान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, आज फिर से इम्तिहान है JUIF का, आज फिर से इम्तिहान है
वकला का, क्योंकि वकला माजी के किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर इस इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आए कि जहां पर आप और मैं ये कह सके कि जनाब वकला तहरीक इस कदर फैल गई है कि ये मुल्क को रोक लेंगे। नहीं, अब ये सियासी जमातों का, अवाम का और उन तमाम लोगों का इम्तिहान है कि जो इस तरमीम को या इन्हीं तरमीम को नहीं मानते या इनको रिजर्वेशन है उनको, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो चुप करके घरों में बैठते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं कि इम्तिहान अब पाकिस्तान में होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा।